सर्च कर लेते हैं। एग्जाम डेट भी इन्होंने 11 फरवरी बिना यूपी में और एग्जाम सर्च करे नो डाल दी। हालांकि यूपी में 10,69,000 बच्चों का 11 फरवरी को एग्जाम आरओ का है। तो इस वजह से अगर उतने बच्चों का एग्जाम है तो 2 एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते और दोनों ही एक ही तरीके से ओएमआर सीट पे एग्जाम होते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा, ये सब आपको कल न्यूज़पेपर, ये आज के न्यूज़पेपर में आई है 11 फरवरी को ये वो करना। बच्चों ये एक पाली में, पता है एक पाली में जो एग्जाम कराने की बात है ना, 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में, तब पॉसिबल है। एक पाली में क्या पॉसिबल है। अगर 5,000 ये सेंटर खोज लें तो पॉसिबल है, क्योंकि एक सेंटर पे एवरेजन भाई किसी पे 700 भी होते हैं, किसी पे 300 भी होते हैं बच्चे। 500 बच्चों का एग्जाम कराएंगे तो ये 25 लाख बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं। और एक सेंटर पे यानी 5,000 सेंटर बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कहीं किसी गांव में स्कूल में सेंटर दे दिया, नहीं। ये भाई यूपी पुलिस के एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसको साफ सुथरा भी कराना होता है इतना। तो इस वजह से ये इतना ऐसी जगह तो सेंटर्स नहीं रखेंगे। और 5,000 तो तभी बनेंगे मेरे ख्याल से जब गांव गांव गली गली स्कूलों का सेंटर जाएगा। तो ये सेफ्टी से एग्जाम कराना मेरे ख्याल से 5,000 सेंटर्स तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो एक पाली में कराना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चों को फायदा होता है तो बहुत को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो उससे बच्चा परेशान होता है। एक साथ सबका पेपर हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाए, पर यह पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, क्योंकि 5,000 सेंटर्स एक प्रदेश में हो पाना बहुत मुश्किल काम है। बच्चे मैं वो सेंटर्स दिखा रहा हूं जो लेटर वायरल हुआ था, ये रहा अलीगढ़ का। ऐसे बहुत सारे और भी लेटर हैं, ये गौतम बुद्ध नगर का, ये मुजफ्फरनगर का, ये आप सहारनपुर का, ये शामली का। तो ऐसे जो है सेम लेटर हर डिस्ट्रिक्ट को गए हैं। तो ये तब मेरे को लगा कि ये सब ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, फेक नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको फिर ओरिजिनल कहा और बताया बच्चों को कि भैया ये ओरिजिनल ही के ही शक पैदा कर रहा है पूरा। और आज मैंने वीडियो में इसको बता दिया है। फॉर्म कब से कब तक, तो फॉर्म मेरे ख्याल से भैया अब दिसंबर में भी पॉसिबल है। अगर दिसंबर में हुआ फॉर्म आए तो बहुत फायदा उन बच्चों को हो जाएगा। 1 साल का एज का अपने आप रिलैक्सेशन सब मिल जाएगा, क्योंकि जिस साल फॉर्म आते हैं, यूपी पुलिस का रूल रहा है कि जिस भी साल अगर दिसंबर तक फॉर्म आए, 31 दिसंबर तक अगर फॉर्म आ जाए, 1 जुलाई 2023 को आपकी एज ली जाएगी। अगर ये फॉर्म जनवरी में चले गए, जो अब तक रूल रहा है, अगर ये जनवरी में चले गए तो फिर 1 जुलाई 2024 को आपकी एज मांगी जाएगी। अगर जनवरी में फॉर्म आ गए ना, तो बहुत बड़ा नुकसान ये होगा बच्चों को, 17.5 साल की एज के बच्चे को मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का, लेकिन 21.5 साल की एज पे भी बच्चा क्या हो जाएगा, एज आउट हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगा। तो भाई साहब अंडर एज वालों को तो और मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ओवर एज वालों का ध्यान रखना इनको चाहिए। मैं तो इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म चाहे जनवरी में लाएं, लेकिन आपको एज तो 1 जुलाई 2023 को ही मांगनी चाहिए, या इससे पहले भी मांग लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत सारे बच्चे को फायदा हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन मत दीजिए, पर ऐसे थोड़ा सा तो, इतना तो रिलैक्स बच्चों को कर देना चाहिए। यूपीएसआई भी साथ में होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रही है 60,000 भर्तियों की, और इस सिविल नागरिक पुलिस ही इसको बोल रहे हैं, और एक ही डेट में एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूपीएसआई भी उसमें हो और कांस्टेबल का एक दिन में हो जाए। तो ये सीधी सीधी बात है कि कांस्टेबल की ही बात हो रही है, तो ये यूपीएसआई तो इसके साथ तो नहीं है। हालांकि 2469 पदों की बहुत दिन की घोषणा है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीएसआई या एक और भर्ती है गोपनीय विभाग वाली, तो ये सब एक साथ आए। तो इन सब में मिलाकर भी इतने फॉर्म नहीं आएंगे जितने कांस्टेबल में अकेले में आ जाएंगे।
तो यूपीएसआई के लिए हो सकता है अभी आपको कांस्टेबल के बाद इंतजार करना पड़े। पीएससी की भर्ती इससे अलग कराई जाएगी क्या? हाँ, पीएससी की जो भर्ती है बच्चों, क्योंकि जब ये 60,000 की बात करते हैं और पीएससी की योगी जी ने बोला है कि इसके 10,000 पदों की भर्ती हमें करनी है, लेकिन पीएससी कभी भी सिविल पुलिस में नहीं आती। और इनके ऑफिशियल लेटर में, इनके ऑफिशियल लेटर में जो बात आई है कि भैया ये जो लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है ये आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए है, तो ये सिविल पुलिस के लिए हो गई। तो ये पीएससी की बात यहां नहीं करता, और अगर ये नहीं करता तो इट मीन्स कि आपकी पीएससी की भर्ती हो सकता है इससे अलग आए, क्योंकि वो 10,000 पद आने ही आने हैं। ठीक है, अब करें तो क्या करें? बच्चों को समझ में आ गया कि यार ये सही है, बहुत जल्दी होने वाला है एग्जाम। अगर जल्दी हो गया पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि बीच में इलेक्शन आएगा, तो फिर एग्जाम वही मई जून में जाएगा। ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड पूरा प्रयास करेगा, ये कर रहा है कि वो एग्जाम को इलेक्शन से पहले करा ले, ये कोशिश उनकी है, ये मैं आपको बता देता हूं। और यूपीएसआई का भी जो एग्जाम था ना, इन्होंने उस टाइम पे प्रदेश के इलेक्शन थे 2022 वाले, पहले करा दिया था एग्जाम से, वो इलेक्शन से। तो एग्जाम पहले कराने की तो मतलब ये करा सकते हैं, किया गया है। जो 2018 में भर्ती आई, 2019 में 27-28 जनवरी को इन्होंने एग्जाम वो भी इलेक्शन से पहले करा दिया था। तो इलेक्शन से रिजल्ट बाद में जाते हैं इलेक्शन से, लेकिन एग्जाम पहले होते रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर तरीके से खुद को तैयार रखना है। वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि 11 फरवरी की डेट मिलेगी नहीं। और इसके बाद अब देखो लेटर को पढ़ के वो मांग रहे हैं डेट कि ऐसी अवेलेबिलिटी है। 11 फरवरी ये नहीं है, 11 फरवरी फिक्स कर दी। बच्चों को तो ये उस टाइम पे, जिस टाइम पे बच्चों को बता देंगे, ऑफिशियल साइट पे डाल देंगे, तो फाइनल समझो। अभी तो इंटरनली बात कर रहे हैं, क्या कर नहीं सकते भाई, इसको एग्जाम करा दें ना करा दें, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने सेंटर्स हैं, वो चीज मांगी गई है। ठीक है, पर ये दिमाग में रखो कि भाई बहुत जल्दी में है भर्ती बोर्ड, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। हम बच्चों के लिए क्या करवा दें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली बच्चे के पास कितने दिन है, नहीं पता बच्चों, रियली नहीं पता। तो अब हम करें तो क्या करें? हमें बच्चों, मैं तो यही कहूंगा कि यार यूपी पुलिस का बहुत दिन से बच्चा इंतजार कर रहा है, और है भी हकीकत बात कि ये वो भर्ती है कि जो शायद फिर से 4-5 साल के लिए फिर चली जाएगी। अब के नहीं आई तो भाई आगे फिर 2027 में इलेक्शन होंगे स्टेट के, उससे पहले ही कभी आएगी, और उसमें भी फिर कैसी अड़चने आएंगी नहीं पता। इसके लिए बच्चों ने बहुत वेट किया है, तो इस मौके को हाथ से तो नहीं जाने देना चाहिए। और हाथ से फिसलता नजर आ रहा है क्योंकि टाइम नहीं दे रहे, और ऐसा हर बार यूपी पुलिस में होता आया है। आपको इसके लिए हैबिचुअल हो जाना चाहिए। आप ये मान के चल लो कि आपके फॉर्म अगर 1 जनवरी को आएंगे और ये बहुत तेजी से भी कराए और इलेक्शन से पहले भी मान लिया, तो आपके पास 2 ही महीने बचेंगे। 2 महीने तो आपको 100% मिल जाएंगे, मेरा गारंटी है आपको। पर 2 महीने में क्या आप तैयारी कर पाओगे, ये बता दो। 11 फरवरी को एग्जाम नहीं है, मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं आपको, और दिखा देना इसको, जिसको दिखाओ। 11 फरवरी को अगर आप एग्जाम की बात करते हो, ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 जनवरी 2 माह 1 जनवरी से ये मान के चल लो। अगर 2 महीने को टारगेट लेके चलोगे तो तैयारी हो सकती है, लेकिन फ्रेशर बच्चे को शायद अब यहां मात खानी पड़ेगी। जो पहले से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। कम टाइम मिला है, मेरिट कट ऑफ नीचे चली जाएगी। अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इससे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब पीछे कुछ प्लान कर लेते हैं कि हम कैसे आपको एक कोर्स कवर करा पाए, कैसे आपको पढ़ा पाए। इसके लिए हम पूरी टीम बैठेगी और आपसे डिस्कशन करेगी, और बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है